हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना एंड हिट करने के साथ साथ ऑल भी जरूर सिलेक्ट करना। ये आप ऑल सिलेक्ट करोगे ना, तभी जाके आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में हर कोई आता है एंड शेयर एंड स्टॉक्स को क्या करने के लिए आता है भाई? खरीदने के लिए आता है। पहले खरीदते हैं फिर बाद में बेचते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 10 ऐसे पॉइंट है, यस, इनको नोट करके आप चल लेना कि आप गलत शेयर खरीद रहे हो। ठीक है, अगर शेयर खरीदते वक्त अगर आप इन चीज़ों को चेक करोगे एंड अगर इसमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट नज़र आ रहा है, हो सकता है कि बाद में आपको दिक्कत हो जाए। फिर बाद में आप फील करोगे कि भाई मैं ट्रैप हो गया करके। एंड मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, नया जो प्लेयर होता है भाई, उसकी एक गंदी आदत होती है, पहले शेयर को खरीदता है और फिर बाद में उसका स्टडी शुरू कर देता है। ठीक है, अरे मैंने ये खरीद लिया, कैसा ये शेयर है करके। अरे हो गया ना भाई, खरीद लिया तूने, पहले चेक करो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद चेक बोलते हो क्या? अरे इसका कैमरा कितने का? नहीं ना, पहले चेक करते हो, 10 बार चेक करते हो, 1000 जगह पे इंक्वायरी करते हो, 10 दोस्तों को पूछते हो, इंटरनेट पे खुद सर्च करते हो, फिर जाके खरीदते हो ना। तो वैसे ही है, कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये 10 पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर चेक करने हैं। अगर उसमें ये जो चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही है तो थोड़ा सावधान रहना, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ, क्योंकि 99% केसेस में ऐसे कंपनी आपका पैसा डुबाएंगी। तो वो 10 पॉइंट कौन से हैं तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड पॉइंट नंबर 1 भाई, वो तो गोल्डन रूल है। ठीक है, वो एक को भी फॉलो किया ना तो 90% केस तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 10 पॉइंट के साथ। ठीक है, वो रिवर्स जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप जिस शेयर में जा रहे हो भाई, उसके ऊपर अगर, मतलब शेयर में जाना मतलब क्या भाई, आप किसी कंपनी में ही जा रहे हो, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, उसके ऊपर अगर हेवी कर्जा है, देखिए कर्जा होना अलग बात है। ठीक है, अगर मान लो किसी इंसान के पास 1 करोड़ है, उसने 10,000 का कर्जा ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट 1 करोड़ है उसके पास, मान के चलो, ठीक है मिलेगा नहीं, बट मान के चलो उसने 5 करोड़ का कर्जा ले लिया, तो भाई बैंड बच सकती है भाई। ठीक है, मतलब कैपेसिटी के बाहर जाके कर्जा लेना, एक बर्डन हो जाना, ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल होता है। एंड ऊपर से कर्जे के साथ साथ प्लस प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो मतलब डबल डेंजर। ठीक है, क्योंकि कर्जा ले रहे हो तो भाई वो लौटाना तो पड़ेगा ही ना, धीमे धीमे करके। तो कैसा पॉसिबल है? कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तभी तो पॉसिबल है। कंपनी घाटे में चल रही, कहाँ से देखो कर्जे को वापस दे ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखना भाई, ये जो कोई भी कंपनी आप खरीदने के लिए जाते हो ना, चेक कर लो कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है कर्जे का, एंड ऊपर से प्रॉफिट तो लगातार घट तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो भाई बच के रहना, वो कंपनी आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकती है। बीच बीच में छोटे मोटे जंप्स आते रहते हैं, किसी भी अरे गहरे नत्तू गहरे स्टॉक्स बीच में ही भागते हैं, तो उसके ट्रैप में नहीं आना होता है। ये चीज़ों को चेक करना होता है, हमेशा ब्रॉड पिक्चर देख के चलना होता है। ठीक है, इतना कमज़ोर इन्वेस्टर नहीं बनना है कि कोई स्टॉक थोड़ा सा ग्रीन क्या दिख गया, भाग गया, तो आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर गए। ये पॉइंट को अपने ध्यान में रखना है। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 9, किसी भी स्टॉक में लगातार, देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट शब्द बोला है, लिख भी लेता हूँ, अगर किसी भी स्टॉक में लगातार बार बार अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लग रहे हैं, यस आपने सही सुना, अगर अपर सर्किट भी लग रहे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लगातार। ठीक है, बार बार अगर कोई स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है तो वो भी एक डेंजरस स्टॉक है। क्यों? देखिए, एक बार अपर सर्किट लगना मतलब क्या है कि हाँ भाई अच्छी खबर कोई तो आई, कंपनी ने बहुत बड़ा कुछ अनाउंसमेंट किया होगा, पार्टनरशिप हुई होगी, एकदम खतरनाक नंबर दिखाए होंगे। ठीक है, एक बार चलो बुरी खबर भी आ गई, कंपनी अच्छी है, लोअर सर्किट भी लग जाता है। बट बार बार कंपनी में अगर यहाँ पे इस प्रकार का कारोबार हो रहा है, देखो अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, तो समझ लेना भाई उसमें ऑपरेटर वाला काम होता है। ठीक है, ये जो इस प्रकार की जो चीज़ें चलती है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, लगातार बार बार अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट हो रहा है तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने बच के रहना है। ठीक है, मतलब तो अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है मतलब वो छोटा ही स्टॉक रहेगा, एंड ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर की चाल हम लोग को बहुत बार देखने को मिल जाती है। संभल कर रहना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रमोटर, यस प्रमोटर मतलब आप कह ही सकते हो भाई, कंपनी यही यूजुअली चलाते हुए हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं, हर केस में नहीं बट फिर भी मैक्सिमम केसेस में आप कह सकते हो। एंड अगर प्रमोटर के ऊपर एलिगेशन लगे, एलिगेशन हिंदी में बोले तो आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब अलग अलग किस्म के आरोप कि धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, ये है वो है, आरोप लगे। देखिए, आरोप सिद्ध होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। आरोप लगाना है तो भाई कल मैं किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकता हूँ, अरे भाई इसने मेरा पैसा ले लिया, डुबा दिया, भाई
क्या गारंटी है उसने लिया है कि नहीं। आरोप आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, वो प्रूव होने के लिए टाइम लगता है। बट याद रखना, अगर शेयर मार्केट में किसी प्रमोटर के ऊपर बहुत संगीन आरोप अगर लगे हुए हैं एंड स्टॉक भी अगर वो ज़बरदस्त क्रैश हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था, तो बच के रहना भाई, ऐसे कंपनीज आपको बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा सकती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 7 अगेन प्रमोटर से रिलेटेड ही है। कौन सा? कि भाई प्रमोटर की प्लेजिंग। यस, अगर प्रमोटर ने यहाँ पे अपने शेयर को गिरवी रखा हुआ है, क्या पाप है? नहीं, प्रमोटर प्लेजिंग कोई पाप नहीं होता है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा गिरवी रख लेते हैं, ठीक है, तो फिर काफ़ी रिस्क हो गई। अगेन कह रहा हूँ, अगर मान लो किसी प्रमोटर ने अपने शेयर को 80% गिरवी रख दिया, क्या वो कंपनी फ्रॉड है? नहीं नहीं नहीं, बट वो कंपनी काफ़ी रिस्क में चल रही है। मतलब क्या है कि कल अगर प्रमोटर ने अगर कर्जा मान लो इन केस नहीं चुकाया, या फिर कुछ प्रमोटर से रिलेटेड दिक्कत हो गई, जिसके पास भी गिरवी है उसको लगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसके पास फ्रीडम है भाई, वो बेच सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा होना मतलब आप एकदम ही हायर लेवल की रिस्क ले रहे हो। ठीक है, ये ऐसा हो गया कि भाई आप बाइक को 200 के स्पीड पे 250 के स्पीड पे चला रहे हो। 200-250 के स्पीड पे चलाना मतलब ऐसा नहीं कि आप मरने वाले हो करके, बट हाँ आप काफ़ी रिस्क लेकर चल रहे हो भाई, कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर बैंड बच सकती है। अब समझो, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए बताता हूँ। तो अगर प्रमोटर प्लेजिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अगर किसी स्टॉक में पहले से ही देखने को मिल रहा है तो देख लो भाई, इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक अवेलेबल है, क्यों ऐसे ही कंपनी में जाना जहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे तो यस, किसी कंपनी का रेवेन्यू, ठीक है, जिसको हम लोग टॉप लाइन भी बोलते हैं, लगातार गिरते जा रहा है। लगातार ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, एक बार के लिए होता है भाई, मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है कि शेयर मार्केट हो या लाइफ हो, एवरेज चीज़ें तो होती रहती है यार। दुनिया का कितना भी अच्छा बैट्समैन लेकर आ जाओ, कभी ना कभी जीरो पे आउट हो जाएगा, पहले बॉल पे आउट हो जाएगा। बॉलर की बात कर लो, उसको भी रन पड़ते हैं, इसका अर्थ नहीं कि वो खराब हो गया। अब कंसिस्टेंसी देखो, अगर कंसिस्टेंटली आउट ही हो रहा है भाई तो फिर दिक्कत है भाई, उसको निकालना पड़ेगा। या फिर ऐसा बॉलर कि भाई वो जो रोज ही पिट रहा है, विकेट ही नहीं निकल रहे। तो वैसे ही कंपनी का भी अगर उसका लगातार रेवेन्यू टॉप लाइन मतलब नीचे ही जा रहा है, मतलब उसका सामान बिक नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो संभाल लेना है। उसी के साथ साथ अगर रेवेन्यू के साथ साथ टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन भी खराब हो रहा है, प्रॉफिट भी नीचे ही जा रहा है, तो भाई ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड उसी के साथ साथ अगर कंपनी की ग्रोथ भी नीचे गिर रही है, वैसे तो रेवेन्यू प्रॉफिट नीचे आ गया मतलब ग्रोथ की तो बैंड ही बच गई करके, ठीक है, बट समझ लेना यहाँ पे ऐसे कंपनी में अगर आप जाओगे तो भाई आप फंस जाओगे। ठीक है, किसी कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, वो स्टॉक वही का वही पड़ा रहेगा। ठीक है, एकदम मगरमच्छ कैसे पड़ा रहता है कई घंटों तक एक ही जगह पे, वैसे ही वो स्टॉक पड़ा रहेगा, इवन दो वो खराब भी नहीं होगा तो भी। तो ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके चलना। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 के ऊपर जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर इसको आप चाहो तो लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। एंड उसी के साथ साथ आपको पता है हमारा एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, जहाँ पे शेयर मार्केट के साथ साथ में आपको फाइनेंस की चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो डिटेल में, चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो। इसका लिंक भी आप ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लेना। सो ठीक है, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं, किससे रिलेटेड? पीडीएफ। यस, पीडीएफ तो मैंने बहुत बार आपको सिखाया। पीडीएफ मतलब क्या? शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, अगर ये तीनों किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, वहाँ पे उनकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो यूजुअली आप कह सकते हो कि हाँ, यूजुअली देखिए 100% तो नहीं होता है, बट 99% हाँ ठीक है भाई, वो कंपनी ठीक है। बट इसके विपरीत कि भाई प्रमोटर भी नहीं खरीदना चाहते उसको, डीआईएस भी नहीं और एफआईएस भी नहीं, तीनों नहीं खरीदना चाहते। मतलब कौन खरीदना चाहता है भाई? सिर्फ पब्लिक जिंदाबाद। तो फिर भाई ऐसे कंपनी से डर के रहना। देखिए यहाँ पे प्रमोटर देखिए 23 है, एफआईएस कितने है? ठीक है 13 है, डीआईएस कितने हैं? 3 है। इन तीनों का टोटल भी करोगे ना तो भी लेस देन 50 है। पब्लिक ही इसमें 60% लेकर बैठी हुई है। देखिए पब्लिक जहाँ पे ज़्यादा होगी ना, यूजुअली मार्केट का रूल कहता है, ठीक है, 100 में से 90% से ज़्यादा अगर आप सैंपल उठाकर देख लोगे तो पैसा नहीं बनता है। 90%, देखिए 100% नहीं बोल सकते, ठीक है, मार्केट है, बट मैक्सिमम चीज़ों को देख लो, आपको यही मिलेगा। यही पे अगर उल्टा रहेगा, मतलब अगर आप देखोगे कि प्रमोटर एंड एफआईएस एंड डीआईएस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, इन्हीं के पास 95% शेयर है, पब्लिक के पास केवल 5-6% ऐसा पड़ा हुआ है, तो यूजुअली वो कंपनी अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर आपको रखे थे कि देखिए पीडीएफ वाली कंपनी आप पढ़ सकते हो ऐसे कंपनीज को। ठीक है, सो ये एक ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, यस, चेंज मतलब क्या? बार बार अगर चेंज हो रहा है किसमें? मैनेजमेंट में, तो रेड फ्लैग है भाई, बचकर रहना। बार बार देखिए वैसे तो कानून के हिसाब से कुछ टर्म तक मैनेजमेंट रहता है, उसके बाद बदलना पड़ता है, बट बार बार नया व्यक्ति आ रहा है, वो भी छोड़ रहा है,
उसके बदले दूसरा रिप्लेसमेंट वो भी छोड़ रहा है, अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले छोड़ रहा है, सो रेड फ्लैग है। देन पॉइंट नंबर 3 सेम, चेंजेस इन व्हाट, ऑडिटर, नया ऑडिटर आ रहा है, बार बार ऑडिटर बदल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से भाई बचकर रहना जहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिटर आते जाते रह रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जो कि है कंटिंजेंट लायबिलिटी, यस वेरी इंपॉर्टेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसके ऊपर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भाई कोई भी शेयर खरीदने से पहले ये तो ज़रूर चेक कर लेना। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब आप ऐसा समझ लो कि यूजुअली ये केस से रिलेटेड ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे रहता है कि मान लो, एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी होना मतलब अगेन सेम चीज़ कि आप कोई बर्बाद हो गया ऐसा नहीं होता है, सेम वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। कोर्ट केसेस से रिलेटेड ही बेस्ट एग्जाम्पल रहता है कि सेम वही एग्जाम्पल, एक करोड़ है आपके पास, ठीक है, और आपके ऊपर 10,000 का केस है, ठीक है, आपका केस चल रहा है और आप हार गए केस, कोई फ़र्क पड़ेगा? 1 करोड़ है ना आपके पास, नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ बट मान लो आपके पास 1 करोड़ है और केस भी चल रहा है, मान लो 1 सेकंड के लिए 1.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास, भाई आप केस हार गए ना, पूरा आपका मतलब आप कंगाल हो जाओगे, आप समझ रहे हो। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि कंपनी को भविष्य में पैसा देना बन सकता है अगर वो कोर्ट में केस हारे तो, ठीक है। अभी वो कितना वो देखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड बैलेंस शीट में नीचे लिखा हुआ रहता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर कंपनी अगर वो केस हारी और कल पता चला कि भाई कंपनी में से मतलब देखा गया तो 50-60% पूरी कंपनी उड़ जाएगी, इतना पैसा देना पड़ेगा, तो भाई कंपनी की तो लुटिया ही डूब जाएगी, सीधा स्टॉक आधा हो सकता है। तो ये इस प्रकार के स्टॉक काफ़ी रिस्की होते हैं। अगर आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिटेल में समझना है, सीखना है, तो 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ था, ये देखो बैलेंस शीट के नीचे ही आपको एक आइटम मिलेगा, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करने से पहले आपने पढ़ना चाहिए, जिसको हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये वाला वीडियो देख लेना, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा है। देखिए मैंने सारी चीज़ें सिखाकर आपको रखी हुई है, वो अभी आपकी इच्छा कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है करके, ठीक है। सो जिस कंपनी में कंटिंजेंट लायबिलिटी इतने भारी मात्रा में है कि अगर कल वो केसेस हार गए और उनको अगर लायबिलिटी पे करने का टाइम आ गया और अगर वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी 50-60-70%, तो ऐसे कंपनी को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा गणित है ना भाई, केसेस रहेंगे नहीं रहेंगे हमें क्या पता, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने नोट करके रखनी है। एंड देन दोस्तों आखिरी पॉइंट जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे गोल्डन पॉइंट है, जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में बोला था कि बाकी चीज़ें एक तरफ, ये 1 नंबर वाला पॉइंट एक तरफ, कैसा, ये कौन सा वाला पॉइंट है, अगेन सेम चीज़ देखो, जहाँ पे आप लोगों को पब्लिक, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे कंपनी से आप लोगों ने खुद को यहाँ पे बचा के यहाँ पे रखना है। हमेशा याद रखना, क्या रखना है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा पब्लिक बात करते हुए देखने को मिल रहा है, अरे भाई ये कंपनी XYZ कंपनी, सर हर कोई बात कर रहा है XYZ कंपनी XYZ कंपनी XYZ कंपनी, रेड फ्लैग भाई, गड़बड़ हो सकती है। कोई बात करे, अरे ABC कंपनी ABC 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 ABC, हर कोई बात कर रहा है, गड़बड़ हो सकती है। देखिए सोशल मीडिया पे यही चलता रहता है, ठीक है, कमेंट को लाइक करके ये कंपनी 1000 तक चली जाएगी, 10,000 लाइक आ रहे हैं, भाई लाइक बिक करके अगर कोई कंपनी जाती तो सब लोग यही काम कर लेते बिजनेस छोड़कर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने भी सुना है कि नहीं, केवल 10% के आसपास एवरेजली लोग पैसा कमाते हैं, 90% नहीं कमाते हैं, ठीक है। तो 90% जिसके बारे में बात करेंगे भाई, वहाँ पे तो पैसा बनेगा ही नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में, 10%, ठीक है, उसमें आना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हटके विचार करना पड़ेगा। जो नॉर्मल पब्लिक, आपका जो ब्रेन नॉर्मली जो आंसर आपके सामने लेकर आता है, ठीक है, उसके विपरीत यहाँ पे काम करना होता है, वहीं पे पैसा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैक्सिमम पब्लिक का पे कमेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आता है एक ही चीज़ से रिलेटेड, सर पेनी स्टॉक बताओ, सर पेनी स्टॉक बताओ, पेनी स्टॉक बताओ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे स्टॉक से आपने दूरी बना के रखनी, पेनी स्टॉक में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप देखोगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई स्टॉक अगर 10,000 का होता है, कोई स्टॉक अगर 20,000 का होता है, मान के चलो, आप अपने आप को ये सवाल पूछना खुद से ऑनेस्टली, क्या आप कभी पढ़ते भी हो ऐसे कंपनी को, कभी आपने MRF की बैलेंस शीट भी खोली है? मैं आपको इधर बैठकर चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, 5 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने यहाँ पे वो बैलेंस शीट खोलकर पढ़ी होगी कभी। मैं शेयर खरीदने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि स्टडी करने के हिसाब से देख तो लेते हैं बैलेंस शीट क्या है, PNL क्या है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम जाएंगे भाई 10 रुपये का शेयर, 20 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, ये चीज़ें बताती है कि क्यों मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी है ना हम लोगों की, यही गलत पड़ती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन चाहिए तो भाई 1000 का मोबाइल फ़ोन नहीं भाई, वहाँ पे तो 1 लाख किडनी भी बेच देंगे। शेयर की बात आती है तो नहीं भाई, वहाँ पे तो सस्ते में भाई, तो कुछ तो करना है करके। तो ये जो माइंडसेट है दोस्तों, अगर इसको भी अगर आप चेंज कर पाओगे तो मार्केट में, लिटरली कह रहा हूँ दोस्तों, आप आधी जंग जीत जाओगे, आधी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप काम करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो एक इसी में ही एक एग्जांपल दिया था, PDF स्ट्रैटेजी, उसमें भी यही बात मैंने बोली थी कि जहाँ पे आपको पब्लिक ज़्यादा घुसती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है,
वहाँ पे क्लियर कट समझ में आता है कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो इतना ही अच्छा होता, इतना ही अच्छा, तो भाई प्रमोटर ना तो वो शेयर को छोड़ते, ना तो डीएस, ना तो एफआईएस, इन्होंने तीनों ने छोड़ के रखा है ना, वो पब्लिक के लिए छोड़ के रखा है। खरीदो भाई, तुम लोग ही खरीदो, तुम ही लोग कमेंट सेक्शन सोशल मीडिया पे इसके लेकर नाचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने बच के यहाँ पे रहना है। एंड देखिए ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करते हैं, आपने देखा है कि नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर ये कोड दिखाते, वो कोड दिखाते, ये तो ऐसा भागने वाला है, वैसे भागने वाला है। क्यों दिखाते हैं? उनको पता है भाई कि भीड़ को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इससे अगर आप यहाँ पे बच पाते हो, ठीक है, आप खुद को बचा पाते हो, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर पाओगे। सो ठीक है दोस्तों, ये कुल मिला के आप यहाँ पे कह सकते हैं ये 10 पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। इन 10 पॉइंट को आप अच्छे से स्टडी यहाँ पे कर लेना। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले इनको स्टडी करना होता है। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली स्टडी करके डिसीजन लेते हो, आपके गलत जाने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया चीज़ें सीखने को भी मिला होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, तो वो भी ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पे सीख पाएंगे। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।